मशहूर है। यहाँ पे हर साल लोग हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ बहुत परिवार मिलन में आते हैं और धर्म का काम करते हैं। इसी बीच में हमारे कवि हैं, बहुत बड़े मशहूर कवि हैं, उसकी क्या नाम था आपका, ये अपने समय समय पर सामाजिक विचार की अवगत करते रहते हैं, सभी को चेतना का काम कर रहे हैं। तो हम इसे इंडिया गठबंधन के बारे में सवाल करते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम SP सिंह कोट में जिला बुलंदशहर से हूँ। इंडिया गठबंधन बना जो समय की बहुत ज़रूरत थी और भारतीय जनता पार्टी जैसी एक अहंकारी पार्टी को हराने के लिए ऐसे गठबंधन की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन दुख जब होता है कि ये जितने भी गठबंधन में 27-28 दल जो गए थे, ये इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी और ये अपने हाथ में एक ऐसी कुल्हाड़ी लेके गए जिन्होंने वहाँ पे समाज की लड़ाई लड़ने के बजाय इन्होंने अपनी आपस में जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन टूटना शुरू हो गया। नीतीश कुमार जो है इतना दम भरते थे, इतना बहुजनों को लाने के लिए कोशिश करते कि हमें सरकार बना देंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको मजबूरी पड़ी कि भाजपा में भागना पड़ा इनको? देखिए, अब से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की सारी पार्टी को JDU को खरीद लिया था और नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से उस समय JDU को बचाने में कामयाब हुए, बल्कि अपनी सीट को भी बचाने में कामयाब हुए और जो जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर CM बन बैठे। लेकिन दोबारा जब इन्होंने जनता दल में आए तो इन्होंने कसम खाई थी मैं मर जाऊंगा, कभी भी BJP में नहीं जाऊंगा। उधर जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी कसम खाई थी कि हम अब कभी भी नीतीश बाबू को कभी भी हम BJP में नहीं लेंगे। तो उस समय मनुवादी बहुत ही ज़्यादा आक्रोश तो हो गए थे अंदर ही अंदर। ये इस चीज़ को मन में बैठे थे कि हमें इस समय नीतीश को सबक सिखाना है, इसलिए उन्होंने समस्त JDU को खरीद लिया और नीतीश के पैरों तले जमीन खींच दी। नतीजा ये हुआ कि ये चाहते थे कि नीतीश कुमार की JDU टूटे और नीतीश हमारे साथ आए, जो कि राष्ट्रीय गठबंधन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, संयोजक की भूमिका में थे और समस्त जो गठबंधन तैयार किया था, खड़ा किया था, इन्होंने ही खड़ा किया था। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा संदेश देना चाहती थी, जिसने इंडिया गठबंधन को बनाया और जिसका भी इसका नेतृत्व कर रहे थे नीतीश कुमार, हमने उसको ही तोड़कर अपने पास ले गए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आज नीतीश कुमार मृत्यु शैया पर लेटकर और अपने जो कसम खाई थी उसको तोड़कर आज वो पुनः BJP के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और अपने मान सम्मान और समाज के अधिकार को उन्होंने एक तरह से डुबोने का काम किया है। जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई अधूरी छोड़ दी उन्होंने। आज बहुजन समाज, मैं कहूँ OBC समाज, बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है कि हमने नीतीश कुमार जैसे नेता को अपना नेता क्यों बनाया। तो नीतीश कुमार एक ऐसे धोखेबाज नेता है, कभी भी एक जगह रुकते ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा, इसलिए वो हमेशा से पलटू राम की भूमिका में रहे और आने वाले समय में देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और नीतीश कुमार ने बहुत गलती। SC ST OBC क्या उन पे विश्वास करेगा? अब नीतीश कुमार की इस तरह की धारणा से सिद्ध हो गया कि नीतीश कुमार कभी भी समाज के भरोसे के लायक नहीं है और अगर यदि उनको सद्बुद्धि आए और इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे बहुजन समाज की SC ST OBC की लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार पे भरोसा करना हमारे समाज का और SC ST OBC का एक तरह से धोखा ही साबित है। तो ये हमारे समाज पे जागना पड़ेगा और क्योंकि ऐसा ही चलता रहेगा तो ये कब जीतेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी विध्वंसकारी सोच की पार्टी है, वो कभी भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक नहीं होने देगी और उनको तोड़ती रहेगी। और उनका मेन मकसद ये है कि उन्होंने पहले ही लोकसभा के पहले चुनाव में जीते उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम 5 साल के लिए देश की राजनीति में नहीं आए हैं, हम 55 साल के लिए राजनीति में आए हैं। तो वो साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाएंगे। सभी जितने भी जो भी उनके हाथ लगेगा उसके पीछे ED CBI लगाएंगे, उनको डर दिखाएंगे और जो भी जैसा भी मौका मिलेगा पार्टी को खरीदेंगे, सांसदों को खरीदेंगे, विधायक को खरीदेंगे। तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार 24 में बनाने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है। उधर केजरीवाल भी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मुझे इंडिया गठबंधन नहीं, पंजाब के अंदर हम समस्त सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उधर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भी पहले कह चुकी है कि हम भी अपनी समस्त सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं कहीं ये लोग उन्हीं के हैं ना, ये तो हमें बहुजनों में नहीं शामिल करना चाहिए। ये दोनों पार्टियां काम होती है। देखिए, कांग्रेस और BJP में कोई अंतर नहीं है। इन्होंने हमारे समाज को हमेशा तोड़ने का काम किया, बांटने का काम किया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और BJP जब तक बहुजन समाज SC ST OBC जब तक कांग्रेस और BJP को खत्म नहीं करेगा
तब तक हम अपनी लड़ाई बेहतर तरीके से नहीं लड़ सकते और देश की राजनीति में बहुजनों का पीएम नहीं बना सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समय कांग्रेस हाशिए पर बहुत कमजोर है, मृत्यु सैया पे है, अंतिम सांसें गिन रही है। तो मैं समझता हूँ इसे बहुत अच्छा मौका है कि समस्त ST ST OBC एक होकर के कांग्रेस को खत्म कर दें और अपनी लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ लें। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन टूट चुका है और कहीं कहीं ये जयंत चौधरी का मामला जो है कि ये कहीं भाजपा में कहाँ चले गए हैं, तो इसके बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, जयंत चौधरी ने एक तरह से उस समाज को धोखा दिया है, उन बहन बेटियों को धोखा दिया है जिनके साथ जंतर मंतर पर भेदभाव होता रहा, उनको बेइज्जती किया जाता रहा, जिनकी लड़ाई समस्त बहुजन लड़ रहे थे, जिनमें मुख्य भूमिका में जाट समाज हमारा जो लड़ाई लड़ रहा था, आज वो जाट समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर आज वो भारतीय जनता पार्टी के चरणों में जाके नहीं हाजिरी लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि भारत रत्न मिलना क्या समाज के हितों से सर्वोपरि है। तो मैं समझता हूँ कि भारत रत्न इतना मायने नहीं रखता, जहाँ समाज के हकदारों की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, मजबूती के साथ लड़ी जानी चाहिए थी। जयंत चौधरी आज भारत रत्न के लालच में आकर आज वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगे। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे जाट समाज को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ होगा और उन बहनों बेटियों को ज़्यादा दुख हुआ होगा जिन्होंने 3-4 महीने तक जंतर मंतर पर संघर्ष किया, उनको न्याय नहीं मिला और उनको बेइज्जती करके यहाँ से भगाया गया, उठाया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज से पहले जो किसान आंदोलन चला था उसमें भी हमारे किसानों ने, अन्नदाता ने कसमें खाई थी कि हम 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे। तो उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो जयंत चौधरी से ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में ये हमारे समस्त SC ST OBC की जिम्मेदारी बन जाती है। क्या होगा SC ST OBC जो है, क्या इनके भरोसा रखेगा? SC ST OBC अब इस तरह के नेताओं की नीयत और नीति को इस तरह से पहचान चुका है। आने वाले समय में इनको वोट नहीं मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए SC ST OBC समस्त जो वोट है न बीजेपी को नहीं जाने वाला है। और मैं समझता हूँ बीजेपी को 24 के चुनाव में बाहर करने के लिए ये समस्त जातियाँ संगठित होकर चुनाव लड़ेंगी और अपने कैंडिडेट को, एंटी बीजेपी कैंडिडेट को वोट देंगी। मेरा ऐसा भरोसा है।